अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया होगा हम लोग को ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हम लोग का ये 30 है और ये 60 दिया हुआ है। तो साइड अपोजिट 30 डिग्री यानी क्या होगा, पी क्यू। पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर। पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री यानी क्यू आर। क्यू आर इज √3/2 टाइम्स ऑफ पी आर। तो ये हो गया हम लोग का 30, 60, 90। अब इसमें 45, 45, 90 थ्योरम भी एक है हमारे पास। ठीक है, 45, 45, 90 तरह का स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्राइंगल, if the angle of a triangle, if the angle of a triangles are 45, 45, 90, ठीक है, then each of the perpendicular side 1/√2 टाइम्स। ये कैसे होता है देखो, अगर एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल्स 45, 45 है, ए बी सी इस तरह से मैंने बनाया, बाकी दोनों एंगल 45, 45 है, तो इसमें साइड अपोजिट टू 45 डिग्री यानी ये 45 है और ये भी 45 है, तो इसके अपोजिट में जो साइड्स है ए बी और बी सी, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी। समझ में आया? तो ये सब बेसिक्स है जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब हम लोग को करना है कुछ नया, जिसमें हम लोग को यूज करना है सिमिलैरिटीज। इतना समझा? ठीक है, सबके पास अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं है तो सब लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके आगे बताता हूँ, जिसमें हम लोग को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको यूज करना है सिमिलैरिटी। चलो ये हो गया, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये पी क्यू आर हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू आर हम लोग का 90 है और राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अगर इस तरह से है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ अपन भी अल्टीट्यूड इज ड्रॉन। वही लेते। अरे किसका डिवाइस ऑन है? म्यूट रखो सब लोग। हाँ, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल और अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द राइट एंगल से, क्यू इज द राइट एंगल, उसे हाइपोटेन्यूज पे अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। देन द टू ट्राइंगल फॉर्म आर सिमिलर। ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं पी क्यू एस एंड क्यू एस आर, दो ट्राइंगल बने ना, देज आर सिमिलर टू द ओरिजिनल वन यानी पी क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, देन हमको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल्स है पी एस क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है, एंड क्यू एस आर सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, और ट्राइंगल पी एस सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एस आर। ठीक है, समझा? इतना ये हो गया हम लोग। अब प्रूफ काफी सिंपल सा है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, पहले तो ये प्रूफ करने के पहले तुम लोग ये समझ लो कि जो ट्राइंगल लिखा है कैसे लिखा है, पी एस क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर। ये क्यों होगा देखो, अगर मैं ट्राइंगल पी एस क्यू और लेता हूँ पी क्यू आर, पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, शयन मंडल आया है क्या? शयन मंडल है? यस सर। आशीष, हाँ, क्या हुआ तुम्हारा आज लेक्चर में, बताओ जरा। आज स्कूल का लेक्चर में सर वीडियो ही दिखा रहे और कुछ डाउट आया तो वीडियो में 12 से 1 के बीच में होएगा, ऐसा सर ने बोला। वीडियो दिखा रहे मतलब जैसा हम लोग टीच करे वैसा है कि खाली वीडियो बोलते देखो? वीडियो खोल के देखने बोल रहे, मतलब पहले से ही वीडियो निकाल के रखा है। तो फिर वो तो कभी भी देख सकते हो, फिर टाइम चेंज करने का कोई मतलब नहीं ना। यस सर। तो टाइम चेंज नहीं होगा ना? नो सर। चलेगा ना? हाँ ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। ओके चलो ठीक है। हाँ, सब लोग वापस देखो यहाँ पे ट्राइंगल पी एस क्यू, हम लोग का जो ट्राइंगल है पी एस क्यू और ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी एस क्यू और पी क्यू आर में सबसे पहले ध्यान दो, पी एस क्यू और पी क्यू आर दिमाग में बना लो, यहाँ पे डायग्राम में भी देखो पी एस क्यू और पी क्यू आर। ठीक है, पी एस क्यू और पी क्यू आर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एस क्यू और पी क्यू आर, ऐसे ही लिखा, सिमिलर अभी नहीं किया मैंने। पहले हम लोग दोनों ट्राइंगल में ढूंढेंगे कि राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है। पी एस क्यू में एस हम लोग का राइट एंगल वाला है,
तो एस करस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का राइट एंगल पी क्यू आर में कौन सा है, क्यू। तो एस करस्पॉन्डिंग टू क्यू। उसके बाद दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, पी। कौन सा एंगल है, पी। तो पी करस्पॉन्ड टू हो गया हम लोग का पी। अब बचा जो भी रहेगा दोनों में, यहाँ पे पी और एस लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में पी और एस लिखा हमने, और एस पी क्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यू पी, तो क्या बचा, आर। तो ट्राइंगल अब करस्पॉन्डेंस में लिखना है, पी एस क्यू करस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। सबको समझा ये करस्पॉन्डेंस? फिर से देखो, फिर से देखना सब लोग, मैं फिर से बताता हूँ। हमने ट्राइंगल कंसिडर किया पी एस क्यू और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला। दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या हम लोग का, राइट एंगल ट्राइंगल क्या हम लोग का, राइट एंगल जो है, ट्राइंगल जाने दो, ट्राइंगल तो दोनों ही है। राइट एंगल, अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो उसमें एस राइट एंगल है, दैट विल करस्पॉन्ड टू द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू। दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, पी। पी करस्पॉन्ड टू दिस, पी। अब छोटे वाले ट्राइंगल में एस और पी हो गया, बचा क्या हम लोग का, क्यू, और दैट क्यू विल करस्पॉन्ड टू द आर। तो ये हो गया हम लोग का पी क्यू या पी एस क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल, अगर लेता हूं मैं पी एस क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर। करस्पॉन्डेंस में किसी को नहीं समझा तो पूछ सकता है। ऐसे ही ये करस्पॉन्डेंस अगर तुमको आते हैं तो कोई भी टाइप का ट्राइंगल आए राइट एंगल में, हम लोग ये सिमिलैरिटी लिख सकते हैं तीनों में, ठीक है। जैसे अभी दूसरा मैं लेता हूँ, ये प्रूफ बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, क्यू एस आर और ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें करस्पॉन्डेंस सब लोग को आएगा। पहले मैं बताता हूँ राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल क्या है, एस करस्पॉन्ड टू क्यू, बराबर। और कॉमन एंगल कौन सा है, आर, आर करस्पॉन्ड टू आर। अब ये जो क्यू एस आर ट्राइंगल है ये वाला, इसके अंदर एस और आर हो गया, बचा को हम लोग का एस और आर के बाद क्यू, एस और आर के बाद क्यू। और ये वाला ट्राइंगल में क्या बचा हम लोग का, क्यू और आर हो गया। अब हम लोग का क्या बचा, पी। तो एस आर क्यू, यानी इसको मैं लिखता हूँ क्यू आर एस करस्पॉन्ड टू पी आर क्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये हो गया। फिर से देखेंगे सब लोग ये करस्पॉन्डेंस, एक मिनट ना। हाँ, फिर से देखेंगे सब लोग ये करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे छोटा वाला ट्राइंगल मैंने लिया क्यू एस आर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल क्यू एस आर। और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। दोनों भी ट्राइंगल में सबसे पहले राइट एंगल का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, छोटे वाले ट्राइंगल में एस। पहला हम लोग कंपोनेंट लिख रहे छोटे वाले ट्राइंगल का, छोटे वाला ट्राइंगल का क्या है, एस। और उसमें बड़े वाले ट्राइंगल में राइट एंगल क्या हम लोग का, क्यू। फिर कॉमन एंगल कौन सा हम लोग का, आर। आर करस्पॉन्डिंग टू क्या होगा हम लोग का, आर कॉमन। बचा क्या हम लोग का, बचा क्या, एस क्यू आर में एस और आर लिख दो, तो बचा क्या, क्यू। और वहां पे क्यू आर में पी बचा। अब हमको लिखना है क्यू आर एस करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर एस। यहाँ पे देखो 3 2 1 ऐसे लिखा ना, क्यू आर एस। वैसे यहाँ पे पी आर क्यू, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या तो मैं लिखता हूँ क्यू एस आर, ठीक है, क्यू एस आर लिखता हूँ मैं, क्योंकि उसके पहले हम लोग को ये मिल जाएगा। या तो ये यहाँ से चालू करते, पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर, ये लिखा मैंने। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी पहले लिखा है, क्यू लिखा है, फिर आर लिखा है ना, पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एस आर, ठीक है। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस है, समझा। तो वही करस्पॉन्डेंस पे बेस पे हम लोग को, देखो अब इसका प्रूफ देखो, वही करस्पॉन्डेंस के बेस पे हमको ट्राइंगल भी सिमिलर करने हैं। जैसे अगर मैं बोलता ट्राइंगल पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, देखो पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, पी एस क्यू एंड पी क्यू आर, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, एस पी क्यू इक्वल टू क्यू पी आर, कॉमन एंगल, फिर एक राइट एंगल लिखा, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय 8। ये तो समझ में आ जाएगा ये लिखने के लिए, लेकिन इसका करस्पॉन्डेंस जो हम लोग लिख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने ये करस्पॉन्डेंस पहले बताया, ठीक है। तो ये जो पी एस क्यू और पी क्यू आर कोई रैंडमली नहीं लिखना है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ ही लिखना है। यानी पी के साथ अगर पी है कॉमन वो लिखा,
फिर एस के साथ क्यू है वो लिखा, बाद में जो बचा वो लिखा। वैसे ही क्यू एस आर और पी क्यू आर में एक कॉमन एंगल मिलेगा, एक 90 डिग्री मिलेगा, और ट्राइंगल क्यू एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कैसे होगा? करस्पॉन्डेंस से। वो जो तुमको रफली चेक करना है, यहाँ पे हमको करस्पॉन्डेंस देखना है, कैसे आ जाएगा? ये डायरेक्टली यहाँ से दिखेगा। इन लोगों ने क्या किया है, क्यू लिया, क्यू के करस्पॉन्डिंग में पी था, फिर एस के करस्पॉन्डिंग में क्यू था, और आर के करस्पॉन्डिंग में आर वो जो था वो लिख दिया। अब यहाँ पे 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। 1 और 2 में ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो पी एस क्यू और क्यू एस आर भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। ओके, तो ये तीनों भी ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। रीजन, पहला वाला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट था, दूसरा वाला तीसरे के, तो तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन, ट्रांजिटिविटी। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो उसके बेस पे हम लोग का ये हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे जब हम लोग का परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तब वो जो तीन ट्राइंगल बनेंगे, तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। हम लोग बोलेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग का एक सर, और, यस, ये हम लोग को वापस लिखना है थियरम? अभी कुछ और काम है? 6 घंटे के पहले 2 घंटा स्कूल हो गया, हम्म, तो फिर 4 घंटा तो बच गया ना। हाँ। लिखो, हाँ लिखो, फिर लिखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। और वैसे भी क्या है, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जो पहले वाला होमवर्क लिखा रहेगा वही भेज देंगे। कुछ होंगे ऐसे स्टूडेंट जो अभी तो क्या है, सिग्नेचर हुआ नहीं होगा तो वही दिखाएंगे। ठीक है, तो सबको, सबके लिए बस यही है कि ठीक है सर। अब से जो भी रहेगा, हर पेज पे डेट लिखेंगे, और डेट मिडल में लिखेंगे। जैसे थ्योरम लिखा, उसके नीचे डेट लिखा, और उसके बाद गिवन टू प्रूव चालू किया। ठीक है, ताकि डेट बीच में रहेगा तो कोई टेंशन नहीं उसमें कट पिट करना है, और अगर ओवरराइट हुआ तो पूरा पेज फिर से लिखना रहेगा। ठीक ओके है, सर। हाँ, तो सबके लिए थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट कर दिया टास्क, तो अभी कोई नहीं कर पाएगा कॉपी पे। ठीक है, तो अभी सबको वही करना है, फ्रेश होगा। मुझे पता है कि सबसे इसके पहले जितने भी लिखा रहेगा थियरम और गिवन के बीच में कहीं पे कोई गैप नहीं था। ठीक है, और बीच में कहीं पे कोई एडजस्ट करते बैठेगा नहीं। सब लोग थियरम लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन में डेट, और उसके बीच में गिवन, उसके बाद गिवन। ठीक है, और कोई लकी रहा होगा, पता नहीं किसी ने लिखा रहेगा एक लाइन का गैप, तो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी लोग यही करेंगे। चलो आगे आते हैं हम लोग। और हाँ, टेस्ट का जिसका जिसका करेक्शन नहीं हुआ है वो लोग अपने पेपर पे नंबरिंग करके और हर पेज पे अपना नाम लिखो। ठीक है, और नंबरिंग के लिए जनरली सबका ब्लू कलर ही आता है। जब भी हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, तो सब लोग देखेंगे ब्लू के अलावा कोई रेड, येलो, कोई अलग अलग कलर रहेगा, तो मुझे थोड़ा आसानी होगी वो पेज चूज करने में। गैलरी में जाता है सब मिक्सअप हो जाता है, समझ में ही नहीं आता किसका क्या है। ठीक है, तो अपना अपना नंबर लिख के हर एक पेज पे नाम लिखो, तो थोड़ा चूज करने में आसानी होगी। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे हो गए, तो वो कल करेक्ट ही नहीं हो पाया, समझ में नहीं आ रहा था किसका कहाँ पर है। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी भी जिसका नहीं हो वापस भेज देगा नंबर करके। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके बेस पे हम लोग का है ये जो क्वेश्चन है, इसमें आगे हम लोग का आता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये अगर स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा तो आगे चलते हैं हम लोग। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है टू द हाइपोटेन्यूज, ओके, इज द geometric mean BD is a geometric mean of AD and DC. Is a geometric mean of segment into which the hypotenuse is divided. हमने पढ़ा रहेगा 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ज्योमेट्रिक मीन यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ज्योमेट्रिक मीन हमने याद रहेगा किसी को? ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वेयर बी इज कॉल्ड, बी इज ज्योमेट्रिक मीन of
ए एंड सी, याद रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसी को यूज करें तो बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा बताना है ना, ठीक है। अब ये प्रूफ करेंगे तो काफी इजी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो अभी जो प्रीवियस थ्योरम किया सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, जिससे क्या होगा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर बीडी मिले, तो दो ट्राइंगल यही रहेंगे, सी डी बी एंड बी डी ए। देखो ये करस्पॉन्डेंस कैसे लिखा हुआ है, सी डी बी एंड बी डी ए, कोई भी नहीं लिखा है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही लिखा है। अब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं सी डी बी और बी डी ए, बराबर, ये दोनों में सी डी बी और बी डी ए, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होगा, ठीक है। ये करस्पॉन्डेंस हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं बड़ा वाला छोटा वाला ट्राइंगल सी डी बी और ए बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं। सी डी बी और ए बी सी में समझ में आया, सी डी बी और ए बी सी, जिसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल सी डी बी और ट्राइंगल ए बी सी। इसमें सबसे पहला जो करस्पॉन्डेंस होगा मेरा सी, सी करस्पॉन्ड टू सी हो जाएगा। फिर राइट एंगल कौन सा है इसमें, डी, डी करस्पॉन्ड टू हो जाएगा हम लोग का बी। और उसके बाद जो बचा यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बचा ए, बराबर। तो सी डी बी करस्पॉन्ड टू हो गया हम लोग का ए बी सी, सी डी बी, सी डी बी सी बी ए, बराबर। वैसे अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल बी डी ए और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सी बी ए, वैसे ही मैं सी बी ए ही लूंगा। तो पहला सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा है, सी लिखता हूँ, बी लिखता हूँ और ए लिखता हूँ, ठीक है। तो बी डी ए और ए बी सी, डायग्राम में देखो बी डी ए दिख रहा है, बी डी ए और ए बी सी, बी डी ए और ए बी सी, दोनों में ए के करस्पॉन्डेंस में ए होगा क्योंकि कॉमन एंगल। बी जो है इस ट्राइंगल ए बी सी में बी राइट एंगल है, तो बी के करस्पॉन्डिंग राइट एंगल क्या होगा हम लोग का, डी। और सी के करस्पॉन्डेंस में हो जाएगा हम लोग का बी। तो जैसे हमने लिखा है सी डी बी, सी बी ए लिखा, अब यहाँ पे बी डी ए सिमिलर टू हो जाएगा सी बी ए, बराबर। तो सी डी बी सिमिलर टू बी डी ए, यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस आ रहा है हम लोग का, ठीक है, क्या आ रहा है, बी डी ए करस्पॉन्डिंग टू सी बी ए। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे शॉर्ट में दिया है नोट्स में, ठीक है। तो बी डी ए और सी डी बी, ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, सिमिलर। कैसे, ये करस्पॉन्डेंस सी डी बी और बी डी ए, समझ में आया सबको, सी डी बी और बी डी ए। तो ये जो है करस्पॉन्डेंस यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। एग्जाम अगर एग्जाम में आता है तो सबको ये करने के पहले सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से आना चाहिए। लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एग्जाम में आता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये करस्पॉन्डेंस हमको देखना पड़ेगा। ओके, अब ये करस्पॉन्डेंस हमने लिखा है, इसके आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। ट्राइंगल कैसे है सबको समझा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर टू बी डी ए। अब यहाँ पे अगर मैं करस्पॉन्डेंस लेता हूँ तो पहला सी डी, सी डी अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी। वापस बी डी अगर लेता हूँ मैं, ये ट्राइंगल में बी डी है ना, डी बी दैट इज बी डी, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, ए डी। समझा करस्पॉन्डेंस कैसे लिखा, समझा कि नहीं, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो बी डी इंटू बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी डी इंटू ए डी। वही हमको प्रूफ करना था, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए डी, ठीक है। करस्पॉन्डेंस फिर से देखो सब लोग, अगर मैं लिखता हूँ पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट सी डी पहले वाले ट्राइंगल में से, तो दूसरे ट्राइंगल में से भी पहला दूसरा ही लेंगे यानी बी डी। फिर पहले वाले ट्राइंगल में से मैं ले रहा हूँ डी बी यानी सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, ठीक है, यानी बी डी, ठीक है। तो
दूसरे वाले ट्राइंगल से भी सेकंड और थर्ड अल्फाबेट यानी डी ए लेंगे हम लोग, बराबर। डी यानी ए डी, तो हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू बी डी। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग को नेक्स्ट पेज पे शायद प्रूफ है ये हम लोग का। ठीक है, काफी सिंपल है। ये हम लोग ने लिखा बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, देयरफॉर सेक बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेक ए डी एंड सेक ए डी। किसी का स्क्रीनशॉट अगर नहीं हुआ रहेगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर। नहीं समझ रहेगा तो पूछ सकते हैं, सबको काफी सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग। Unable to connect, make sure your connection is internet. चलो आगे देखते हैं अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का क्या था, जो हम लोग ने किया है जनरली। पाइथागोरस थ्योरम इज द हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर किया। ठीक है, अलग तरीके से प्रूफ है इसका, परपेंडिकुलर किया हमने। परपेंडिकुलर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इससे अभी जो हमने किया सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब कैसे होगा देखो, ये पी आर स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए और क्यू आर स्क्वायर चाहिए। तो पहले पी क्यू स्क्वायर के लिए हम लोग को ऐसे ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे जिसमें पी क्यू दो बार रहे। ठीक है, तो पी क्यू आर और पी एस क्यू दोनों में पी क्यू है, ऐसा ट्रायंगल पी क्यू आर और पी एस क्यू दोनों ट्रायंगल में, दोनों में ट्रायंगल है पी क्यू आर और पी एस क्यू। ठीक है, तो पी क्यू और पी एस क्यू में क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू अपन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। समझाइए। दूसरा क्या चाहिए, क्यू आर स्क्वायर। तो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसके अंदर क्यू आर है, तो दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर और क्यू एस आर। तो पी क्यू आर और क्यू एस आर दोनों ट्रायंगल में क्यू आर है ना, तो ये हम लोग का जो टू प्रूव है उसमें ही आधा हम लोग को समझ में आ रहा है कि करना क्या है। पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर आना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने पहले सिमिलर किया, फिर ऐसे दो ट्रायंगल लिए जिसमें पी क्यू मिलेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें क्यू आर दो बार मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्यू आर स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों को ऐड करना है, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो ये मिलेगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा तो ये मिलेगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पी आर कॉमन है, तो पी आर क्या आ जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या हम लोग का, पी एस प्लस एस आर। पी एस प्लस एस आर डायग्राम में देखेंगे तो क्या होता है, पी आर, तो पी आर इंटू पी आर हो गया हम लोग का पी आर स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग का आंसर था। ठीक है, ये हम लोग को चाहिए था। सबको समझ में आया, काफी सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद कन्वर्स भी है, कन्वर्स हम लोग का नहीं करेंगे हम लोग, खाली स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है इसका स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। कन्वर्स क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब एक किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का टोटल है, तो फिर वो एंगल क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट में राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना है। अभी नेक्स्ट कन्वर्स भी मैं बता देता हूँ, प्रूफ भी कर ही लेते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं 2.1। क्योंकि और हाँ, ये चैप्टर जैसे कि मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मैंने रिवीजन के नाम पे एक दो सम किया, ऐसा कुछ नहीं, हर सारे सम्स हो रहे। ठीक है, तो सबको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, उसके लिए हो रहा है। किसी को नहीं आएगा तो पूछ सकता है, घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होगा, सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे, स्कूल वाले भी वीडियो भेज रहे, तो स्कूल वाले भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10-15 दिन में हम लोग का यूनिट टेस्ट का एग्जाम रख देंगे, तो सब लोग प्रिपेयर हो जाना उसके लिए। यूनिट टेस्ट का एग्जाम बहुत जल्दी होगा, ज़्यादा दिन मिलेगा नहीं,
15 से 20 दिन मिलेगा और यूनिट टेस्ट का एग्जाम होगा। स्पेशली 10th के लिए तो होगा ही, हो सकता है 9th के लिए डिले करे, बट 10th के लिए डिले नहीं होगा। ठीक है, तो 10th का होगा ही, सब लोग प्रिपेयर रहो। और हम लोग भी अभी ये चैप्टर 2-2 चैप्टर अगर हो जाएंगे तो एक यूनिट टेस्ट हम लोग खुद रख देंगे, पूरा एक वीक टेस्ट चलेगा। हो तो जाने तो फिर अभी देखते हैं। हाँ चलो आते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, इन राइट एंगल ट्राइंगल द square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides, the triangle is right angle triangle। यानी यहाँ पे गिवन में स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर टू प्रूव डी ई एफ इज 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, अब इसका प्रूफ, ये है इसका प्रूफ। हाँ एक मिनट, ये प्रूफ में हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे डी ई एफ ये ट्राइंगल हम लोग का, जिसके अंदर हम लोग ने डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर लिखा। प्रूफ करना हम लोग को ये एंगल 90। इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिया हमने। कंस्ट्रक्शन हम लोग का है, ड्रॉ किया ट्राइंगल एलिमेंट, ये ट्राइंगल एलिमेंट जिसमें हम लोग ने लिया एलिमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, और डी ई इक्वल टू एल एम और ई एफ इक्वल टू एम एन। ठीक है, ई एफ इक्वल टू एम एन। समझ में आया? ये कंस्ट्रक्शन है जो नेक्स्ट पेज पे रहेगा, बट यहाँ पे देख लो। समझ में आया? ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया एल एम एन, जिसमें एल एम एन इज 90 डिग्री और एल एम इक्वल टू डी ई। ठीक है, एल एम इक्वल टू डी ई एंड ई एफ इक्वल टू एम एन। किसी को डाउट इतने में? एल एम इक्वल टू डी ई एंड ई एफ इक्वल टू एम एन। चलो अब आते हैं इसका प्रूफ। याद रखना कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। एंगल एक तो 90 डिग्री लिया और इसके दो साइड्स इक्वल है। अब यहीं पे देख लो, ट्राइंगल एल एम एन और ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें एंगल एल एम एन 90 है। ठीक है, और ये दो साइड्स इक्वल है, बराबर, ये दो साइड्स इक्वल है ना। तो अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एल एम इक्वल टू डी, एल एम इक्वल टू डी, तो डी के बदले क्या लिखेंगे? एल एम। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर और एम एन, ये जो एम एन इक्वल टू ई एफ है जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया, बराबर। तो ये जो ई एफ है उसके बदले क्या लिखेंगे? एम एन, बराबर। बट ये जो ट्राइंगल एल एम एन है उसमें ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? एल एम एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, जिसमें ये राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर। अब डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर, बराबर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट डी एफ इज इक्वल टू एल एन, बराबर। अब डी एफ इज इक्वल टू एल एन हो गया, याद रखो डी एफ इज इक्वल टू एल एन हो गया। अब डी एफ इक्वल टू एल एन हो गया, इसका मतलब ट्राइंगल एल एम एन और ट्राइंगल डी ई एफ में तीनों साइड इक्वल हो गए। डी इक्वल टू एल एम बाई कंस्ट्रक्शन, ई एफ इक्वल टू एम एन ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, और अभी हमने प्रूफ किया डी एफ इज इक्वल टू एल एन, बराबर। कंस्ट्रक्शन से हमने प्रूफ किया, हमने लिया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से कि ये दोनों इक्वल है और ई एफ भी इक्वल है, बराबर। तो डी एफ और एल एन, डी एफ और एल एन ये हमने अभी प्रूव किया। तो ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस 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 टेस्ट। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले ही कंस्ट्रक्शन से एल एम इक्वल टू डी था, एम एन इक्वल टू ई एफ था, हमने अभी प्रूफ किया डी एफ इज इक्वल टू एल एन। तो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस एस एस। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल, यानी एल एम एन 90 था तो डी ई एफ भी क्या हो जाएगा? 90। वही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रूफ। देखो यहाँ पे वही चीज किया है, कंस्ट्रक्शन हम लोग का है। ठीक है, जिसमें एल एम एन हमने पाइथागोरस थ्योरम लिया, बट हमने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग का? बट डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इससे हो जाएगा एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट एल एन इक्वल टू डी एफ। अब दोनों ट्राइंगल ले लिया,
इस दोनों ट्राइंगल में दो साइड हम लोग का बाय कंस्ट्रक्शन से और फ्रॉम 4 ये हमने लिखा, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय या कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस स्ट्रेस। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल यानी 90 हो गया। अब एंगल 90 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 90, ठीक है। तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कन्वर्स, इजी था, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब इसके बाद सीधा 2.1 है, ठीक है। 2.1 में जो हम लोग के फर्स्ट सम है वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो मैंने एग्जांपल में दिया पाइथागोरन ट्रिपलेट। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। हाँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमने किया था कि ए बी सी आर 3 नंबर, देन स्क्वायर ऑफ एनी वन नंबर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। जैसे ए बी सी है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर होता है, देन ए बी सी आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। समझ में आया सबको। तो चलते हैं हम लोग 2.1, ये हम लोग का 2.1 जिसका फर्स्ट सम हम लोग का है पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो 354 जो एग्जांपल मैंने सॉल्व एग्जांपल अभी बताया था, ठीक है, जिसमें 5 का स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया, 25 तो दोनों क्या हो गए, जब इक्वल हो गया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर। 354 इज पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। वैसे यहाँ पे तीसरा नंबर दिया 4 9 12, तो 12 का स्क्वायर क्या 144, 4 और 9 ये आ गया 97, तो 144 और 97 इक्वल नहीं है, तो दिस आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे बाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताता हूँ, हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला सम क्वेश्चन नंबर 2। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया एम एन पी इज इक्वल टू 90 डायग्राम में, यानी एंगल एम एन पी 90 है हम लोग का, ठीक है, जिसमें एन क्यू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों ट्राइंगल एम एन पी, एम क्यू एन और एन क्यू पी, ये तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बाय ए टेस्ट बोल सकते हैं, या सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने किया था। अब इसमें क्या करना है हमको, देखो एम क्यू इज इक्वल टू 9, यानी ये दिया एम क्यू 9 ये वाला पार्ट, क्यू पी दिया हम लोग को 4 ये वाला पार्ट, हमको बोल रहा है एन क्यू फाइंड करो। तो एन क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन, अभी हमने थियरम किया ज्योमेट्रिक मीन वाला। तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, जो हमने यहाँ पे लिखा थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। एन क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम क्यू इंटू क्यू पी, 9 इंटू 4 ओके 36, 36 का रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ वैसे ही करना हम लोग को। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया, क्यू पी आर हम लोग का है, ठीक है। ये जो क्यू पी आर है ये 90 डिग्री और पी एम हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये क्यू पी आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया है, तो यहाँ पे वापस हम लोग का पी एम इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी हो जाएगा हम लोग का क्या, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो पी एम हम लोग का क्या है 10 का स्क्वायर 8 इंटू एम आर, ठीक है। तो ये 100 डिवाइड बाय 8 कर लो, आंसर आ जाएगा हम लोग का जो भी आएगा 12.5 आंसर हम लोग का। किसी को डाउट, देखो क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसका रह गया रहेगा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 30 60 90 थ्योरम यूज करना है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ये, जिसमें ट्राइंगल पीएसआर हम लोग को दिया हुआ है। इस ट्राइंगल पीएसआर में, ठीक है, ये ट्राइंगल पीएसआर जिसमें ये एंगल 30 ये 90, तो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल होगा वो 60 हो जाएगा। तो ट्राइंगल क्या हो गया 30 60 90 ट्राइंगल। तो साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या बोला मैंने, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सबको याद रहेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द
हाइपोटेनियस 30 डिग्री यानी ये, उसके अपोजिट में साइड क्या है, एस आर, तो एस आर इज हाफ ऑफ पी आर, एस आर इज हाफ ऑफ पी आर, समझ में आया? ठीक है, एस आर इज हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, अब एस आर इज हाफ ऑफ पी आर है, मतलब क्या हो जाएगा, एस आर हमको दिया 6, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे उस तरफ, 2 6 हो जाएगा 12। उसके बाद एस पी इज, ये हम लोग का 60 डिग्री है, साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ पी आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 6√3। ठीक है, तो 30 60 90 थ्योरम अगर समझ में आ गया रहेगा तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे जाते हैं क्वेश्चन 5। चलो, किसी को डाउट? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 में फ्रॉम द for finding A, B and BC with the help of information given the figure, complete the following activity। पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम में ABC राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें AB और BC इक्वल है, बराबर, ये हम लोग का √8। ठीक है, AB इक्वल टू BC, और अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, BAC 45, BAC 45 और BCA वो दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, 45। अब ये 45 है तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मैंने पहले ही बताया 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। 3 चीजें याद रखने, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 times of hypotenuse, and side opposite to 45 degrees 1/√2 times of AC, बराबर। 1/√2 टाइम्स ऑफ AC, AC मतलब क्या होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ √8। ठीक है, अब √8 मतलब क्या होता है, √8 को हम लोग लिख सकते 2√2, यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा आंसर हम लोग का 2। ठीक है, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू 2, 4 2 तो 4 का रूट आता है बाहर लेके, 2√2 हो जाता है। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। चलो हो गया क्वेश्चन 5, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द साइड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। ठीक है, हुज डायगोनल इज 10। अब यहाँ पे डायगोनल हमको दिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है ये इतना लंबा दिया हुआ है, ठीक है, ये लंबा हमको नहीं करना है, मैंने लास्ट टाइम भी कराया रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग का, साइड ऑफ स्क्वायर, किसी को याद है, पूजा ठाकुर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पूजा ठाकुर है कि नहीं, पूजा ठाकुर तक आवाज जा रही है कि नहीं, हेलो, सब पूजा ठाकुर है, आवाज आ रही है। आवाज नहीं जा रही, नहीं आ रही आवाज उसको। चलो ठीक है, रिक्की सिंह, नहीं जा रही, श्याम दर्शन बिल्डिंग में हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलो जाना तो उसको। लतिका, लतिका को आवाज आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही है। शिल्पी झा, उसको भी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है।